हेलो। सबसे पहले देखते हैं DXY की वीकली क्या हो सकता है। यहाँ पर DXY की अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक प्रीवियस वीक की कैंडल सेल के साइड क्लोज हो रखी है, जो कि प्रीवियस वीक के नीचे 38 से रिजेक्शन देके ऑलमोस्ट 50% से नीचे क्लोज हो रखी है। यानी कि इस वीक हमारे पास जो बायर्स है हमारे पास सेलिंग के लिए है। और चलते हैं डेली पे। अब डेली पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस एफपीजी से रिजेक्शन देके इस कैंडल को भी स्वीप करके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे रखी है इससे, और एक स्विंग बना रखा है ऊपर की ओर यहाँ पे इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ से अगर पुल बैक लेता है DXY फिर से, तो हमें यहाँ से सेलिंग देखने मिलेगी फिर से नीचे के लिए। और हमारे पास एक इंडस्टमेंट भी तैयार कर रखा है डेली पे, यानी कि एक हमारे पास एक स्विंग और एक इंडस्टमेंट भी तैयार हो चुका है। और इसी के ऊपर हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक है जो कि लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर और स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे दिया हुआ था। तो ऑलमोस्ट इसका भी अगर हम देखें तो हमारे पास इस ऑर्डर फ्लो का ये ऑर्डर ब्लॉक अभी यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए फिर से सेलिंग की ओर हाई प्रोबेबिलिटी हो सकता है। यहाँ पे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। हमारे पास वीकली बायर्स बेरिश है, डेली बायर्स भी हमारे पास यहाँ पर बेरिश है, 50% से नीचे क्लोज। और अभी जो है प्रीवियस मार्केट एक सेलिंग जोन में है यहाँ पर। और टारगेट जो हो सकता है वो है ये सेल स्टॉप नीचे, यानी कि फ्यूचर में DXY हम इसको टारगेट हो तो वह देख सकते हैं। और इसी की अगर 1 घंटे की मैपिंग करें हमारे पास ये हमारे पास लास्ट बाइंग मूवमेंट है जो कि एक लिक्विडिटी थी, सारी टारगेट हुई। और इस स्विंग से इस स्विंग लो तक एक फिब लगाए तो 61 का एरिया हमारे पास यहाँ पे एक निकल रहा है, जो कि हो सकता है फिर से सेल 50% के ऊपर। यानी कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी हमारे पास बना रखी है। इन्वेस्टमेंट और ये जोन हमारे पास सेलिंग के लिए फिर से आ सकता है। DXY के लिए हमारे पास ये एक सपोर्ट है यहाँ पर। अगर यहाँ पे कहीं हमें DXY सेलिंग के लिए मिलेगा तो हम फिर से नीचे के लिए ट्राई कर सकते हैं। और देखते हैं USD। USD DXY की एकदम अपोजिट चलता है यहाँ पर। अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ पर, तो वीकली बायर्स हमारे पास DXY और USD के अगर हम देखें तो हमारे पास इसके वीकली बायर्स बुलिश है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस कैंडल हमारे पास इनसाइड क्लोज हो रखी है और इस वीक के एकदम 50% से ऊपर क्लोज हो रखी है, जो कि रिजेक्शन देके बहुत ऊपर, यानी कि बायर्स इसमें हावी है। और अगर इस वीक के हमको बायर्स देखने हैं तो हमें इस वीक का हाई और लो मार्क करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 38 से रिजेक्शन दे रहा है बाई के लिए। और टारगेट हो सकता है यहाँ पे हमारे पास हायर ही। तो अगर हमें इस वीक में अगर इस वीक का थोड़ा एनालाइजेशन करना पड़े तो हम करेंगे यहाँ पर इस जोन्स पे कि हमारे पास इन जोन्स पे 50% से नीचे क्या एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स आ रहे हैं, जहाँ से हम फिर से USD को हायर देख पाए। तो हम लगाएंगे 50% से नीचे एक फिब यहाँ पर। छोटे टाइम फ्रेम पे चल के करेंगे इसको रिफाइन। तो अगर हमारे पास वीकली 50% से एरिया नीचे आ रहा है और यहाँ पे लास्ट सेलिंग मूवमेंट हमारे पास
आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक लास्ट सेलिंग मूवमेंट, यानी कि ये हो गया हमारे पास ऑर्डर फ्लो। इसको हम मार्क करेंगे ऑर्डर फ्लो। और प्रीवियस हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि अगर इस वीडियो को मैं फिर से यहीं पे रिक्लेम करूँ तो ये एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे एक इंडस्टमेंट के साथ हमें यहाँ मिल रहे हैं, यानी कि ये हो गया हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक। तो ये है हमारे पास वीकली डिमांड। और इंट्राडे अगर देखें हम तो प्रीवियस डे के लो से और हाई तक एक फिब लगाएंगे यहाँ पर, और इसको इसके बाहर से हमारे पास पहले देखना पड़ेंगे हमें यहाँ पर 50% से ऊपर रिजेक्शन, ठीक है। तो इसके अभी 78 से रिजेक्शन दे रहा है और मार्केट फिर से हायर है यहाँ पर, यानी कि एक स्विंग लो और स्विंग हाई पे अगर फिब लगाए हम यहाँ पे तो हमारे पास 61 पे एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है और 78 पे एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, जहाँ से इंट्राडे ट्रेड हम देख सकते हैं हमारे पास 50-60 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे, जो कि यूरोएसडी में कम हो जाएंगे 10 to 25 पॉइंट्स यहाँ पे हम देख पाएंगे। और अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास वीकली जो डिमांड है वहाँ से ही इसको बाय करना सही रहेगा। हमारे पास ये हो जाएगा इंडस्टमेंट। और प्रीवियस अब यहाँ पे हमारे पास ये हाई एंड ये लो, इस तरह से ये मैपिंग हो जाएगी हमारे पास। क्योंकि इस लेग में हमारे पास अभी कोई इंडस्टमेंट नहीं बना है तो हम इसको इंडस्टमेंट मानेंगे, और अगर हमारे पास ये स्वीप होता है और इस वीकली हमारे पास ऑर्डर फ्लो पे टच होता है और छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाती है तो हम फिर से इसको हायर देख पाएंगे यूरोएसडी को। तो इस तरह से कुछ इसके जोन्स है हमारे पास यहाँ पर। देख लेते हैं गोल्ड कि गोल्ड में क्या हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले ड्राइंग मिटा देते हैं। गोल्ड के वीकली बायर्स हम यहाँ पे देखते हैं। पहले वीकली बायर्स हमारे पास बुलिश हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस वीक हमारे पास ये जो वीक बना रखी थी इसके 50% के ऊपर यहाँ पे क्लोज हो रखा है, यानी कि पहले मार्केट ने आपको यहाँ पे रिजेक्शन दिया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट दिया जो कि 50% के ऊपर है, यानी कि जो वीकली बायर्स है हमारे पास बुलिश निकल के आ रहे हैं। तो हम इस वीक हम लो और हाई पे एक वीकली के फिब लगाएंगे, और जो भी हमारे पास डिस्काउंट एरिया होगा, यानी कि हमको सस्ते में ख़रीदना है तो हम 50% से नीचे जो भी एरिया हमारे पास निकलेंगे हम वहाँ पे लगाएंगे फिब। और इसी को देखेंगे डेली और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। तो आपके पास यहाँ पे एक एफवीजी और एक ऑर्डर ब्लॉक आपके पास बेरिश कैंडल का 50% अनमिटिगेट है यहाँ पर, यानी कि ये जोन आपके पास हो जाएंगे फिर से बाइंग के लिए। इस तरह से इसी को अगर छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइनमेंट करें हम यहाँ पर चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं मैपिंग। और मैपिंग की बात करी जाए हमारे पास तो हमारे पास एक जो प्रीवियस रिसेंट हुआ था यहाँ पर वो ब्रेक हो रुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और हमारे पास एक लो कंफर्म हुआ है यहाँ पर, और ये हमारे पास प्रीवियस है। अब इसी में हम देख रहे हैं इंडस्टमेंट
और फिर से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और फिर से एक हमारे पास एक डिसीजन यहाँ पर इंटरनल, और फिर से ये हमारे पास नो कंफर्म, हाई कंफर्म। तो अभी इन्वेस्टमेंट के बाद जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे हमने बाइंग देखी थी, ये यहाँ से रिजेक्शन आके फिर से नीचे इसने पूरे इसके जो यहाँ पे एक रिसेंट फ्लो था एज पर 1 आवर टाइम से, वो यहाँ पे स्विप कर रखा है। तो इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे इसने उठाई और इस 50% के एरिया को टच करके फिर से ये बाय जा रहा है। अगर हम इसको रिफाइन करें तो हमारे पास एक्सट्रीम एक ऑर्डर ब्लॉक और इसका 50% एरिया जो कि एक ऑर्डर फ्लो का एरिया था, वहीं पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक और एक डिमांड जोन निकल रही है यहाँ पर। तो ये हमारे पास वीकली बायर्स और वीकली ऑर्डर ब्लॉक जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, डिमांड जोन। तो ये है हमारे पास वीकली डिमांड, जहाँ से आपकी ट्रेड अच्छी खासी प्ले हो सकती है ऑल टाइम हाई तक। और फर्स्ट टारगेट हम जो इंट्राडे पे निकाल रहे हैं, और हाईएस्ट टारगेट अगर मैं इस जोन से बताऊँ तो आपको 100 to 200 पिप आराम से मिल जाएंगे। देख लेते हैं इंट्राडे। इंट्राडे बेसिस हमारे पास यहाँ पर बुलिश है, क्योंकि प्रीवियस 2 वीक की लिक्विडिटी स्वीप और एफपीजी को भी यहाँ पे लेके रखा है, और कैंडल यहाँ पे इंटरनल क्लोज हो रखी है इसके 50% से ऊपर। तो अगर होए तो हम इन इक्वल हाइज को ऊपर फिर से टारगेट करता हुआ देख पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 घंटे का हमारे पास मेन लो स्वीप है, जो कि अब हम एक स्ट्रक्चर मैपिंग करें यहाँ पर। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था जिससे रिजेक्शन देके फिर स्वीप हो रखा है, और इसी के बाद हमारे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो रखा है, जो कि एक स्विंग का इंटरनल। यहाँ पे जाके आपके पास क्लोजिंग भी है, और इसी ऑर्डर ब्लॉक से यानी कि फिर से यहाँ पे लो आके आपके पास एक स्विंग स्वीप और इंटरनल एक स्विंग यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैंडल क्लोजिंग हो रखी है। यानी कि अगर मैं इसको माइनर टाइम फ्रेम देखूँ तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर। तो आपके पास कुल मिला के एक ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे आप 50 पॉइंट to 60 पॉइंट का एक मूव देख पाओगे यहाँ पर इंट्राडे के लिए। अगर मैं हाई प्रोबेबिलिटी बात करूँ तो आपके पास वीकली का एक यही जोन है जहाँ से आप गोल्ड को अच्छा खासा बाई कर सकते हो। तो ये जोन है आपके पास 2 यहाँ पे खड़े हुए, ये यहाँ पर इस तरह से कुछ गोल्ड का मेरा व्यू है आज के लिए यहाँ पर। और इसी जोन पे अगर आपको इंट्राडे देखना है आज यहाँ पर, तो गोल्ड कुछ इक्वल हाइज बनाते हुए जाए यहाँ पर, और न्यूयॉर्क सेशन में आपके पास इस जोन पे आ जाए, और फिर आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे रिफाइनमेंट करके यानी कि कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड देन फिर आप इन इक्वल हाइज को टारगेट कर सकते हो। या फिर आपको जो भी इंट्राडे बेसिस के लिए तो मैं कहूँगा 50 to 60 पॉइंट बहुत होते हैं। आप इस तरह से कुछ गोल्ड की प्लानिंग कर सकते हो, और यहाँ पर इसको रिफाइनमेंट करें हम तो 60% का एरिया यहीं पे 50% से नीचे आ रहा है यहाँ पे। इन जोन्स पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। लास्ट सेलिंग मूवमेंट आपके पास यहाँ पर ये जोन आपके पास आ रहा है।
यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ XDPIP। इन जोन्स पे आपको देखना पड़ सकता है। तो इस तरह से कुछ गोल्ड के व्यू है हमारे पास आज के। चलिए देखते हैं।